Good evening. Actually, we had planned this. It just bounced there. We were looking for this bounce. अच्छा, लोगों का सवाल हमेशा आता है कि कृष्णा जी, हम कैसे समझे मार्केट टर्मिनेट हो रही है अगर हम पैटर्न नहीं जानते हैं। सेफ यू डोंट नो द पैटर्न। भाई, हम इतने होशियार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द पैटर्न, there is one more thing you can do always is rainco. This becomes basically this becomes and I'll remove this ABC. It's wrong actually. I'll tell you why. This becomes an fixed range bars. Now in rainco, when you go to 30 minutes, it's a 300 points. But if you go to 15 minutes, it's a 228 points. You can go to 8 minutes. So it is just 88 to 100 points. Now there are methods you need to understand before you even actually try to trade it. Those methods are called noiseless charting methods. They differ from traditional candlestick. So now I will go here and I'll ask chart value, volume, symbol. We have ATR, we have traditional. Okay, down bar, up bar. Okay, precision. अच्छा, ये यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, छोड़ दो, leave it. Now when you understand this, suppose for example I want to go with a higher time frame and I don't want to enter, लेट द स्टॉप बी। यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई स्टॉप मुझे ज्यादा लगता है तो लगने दीजिए सर मेरे को, लेकिन मेरे को ये हड़बड़ा के मेरे को काम नहीं करना है। उसका मतलब है कि भाई मैं धड़ल्ले से मैंने ट्रेड लिया, धड़ल्ले से आके मेरा स्टॉप को नहीं लगना है। तो पीपल आर फियर्ड ऑफ इट। अब सीधी सी बात है कि भाई लोग सोचेंगे यार ये तो एकदम से आया, एकदम से गया और हमारा पैसा लेके गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप एक सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो। आजा भाई, क्या हो गया? Why सुपर ट्रेंड इज नॉट कमिंग? एक मिनट, द सुपर ट्रेंड शुड कम। हाँ, इट हैज कम। जब सुपर ट्रेंड आता है तो सुपर ट्रेंड का एक सिस्टम है, आप समझते हो हमेशा कि जैसे ये प्राइस नीचे क्लोज होती है, ठीक है, ये बार में क्लोज हुआ, सुपर ट्रेंड में ये बार में क्लोज हुआ, तो यूजुअली इसके एक बार ऊपर एक 1 और 2 बार्स, अगर आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उसका रिटेस्ट करेगा वो। सुपर ट्रेंड का कंडीशन ये है कि दिस 78,366 विल रीटेस्ट। तो जब आप 78,366 कैंडल स्टिक में रीटेस्ट करता है तो आपको यहां पे आपकी सेल है। एक मिनट, मैं इसको, यहां पे आपकी सेल है 78,189 एंड 78,366 ये रीटेस्ट करता है जब आप सेल करेंगे, एंड इट हैपन्स। ठीक है, मैं 8 मिनट में हूं, 88 पॉइंट्स का स्टॉप है, एंड व्हेन आई गो हियर, हाँ अभी मैंने क्या बोला आपको, 78,366 रीटेस्ट करता है, समवेयर हियर इट विल गेट रीटेस्ट व्हेन यू सेल एट 78,189। अच्छा, दिस हैज नॉट टेस्टेड इट, बट समटाइम्स दे गो बैक एंड रीटेस्ट। ठीक है, दे गो बैक एंड रीटेस्ट, एंड यूजुअली सुपर ट्रेंड एक सेफ मेथड है आपको बाहर आने के लिए। सुपर ट्रेंड एक सेफ मेथड है बाहर आने के लिए, और यहाँ पे लेकिन सुपर ट्रेंड बार बार आपको आना जाना देता रहता है। आप 15 मिनट में अगर चेक करेंगे तो जो मैंने बताया है दैट विल वर्क ऑन। ये रिटेस्ट नहीं किया, आई थिंक इट वॉज एट द एंडिंग ऑफ द डे, तो रिटेस्ट नहीं हुआ, तो ठीक है।
यू विल सेल एट 78 183, ये फ्रैक्टल नीचे के बाद ये सेल करेंगे एग्जैक्टली. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी रैंडम कमेंट. मैं आपको दिखाई देता हूं, दिखा देंगे. जो प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूं मैं उसी को बता सकता हूं ज्यादा से ज्यादा. जैसे ही इस फ्रैक्टल के नीचे ये क्लोज होती है, यू आर गोइंग टू सेल हियर, यूजुअली ये रीटेस्ट करता है और ये सुपर ट्रेंड के ऊपर कहीं आपका स्टॉप रहना चाहिए. दिस इज एन आइडियल अंडरस्टैंडिंग एंड दिस शुड बी योर आइडियल ट्रेडिंग मेथड आल्सो. ठीक है, सुपर ट्रेंड इज द बेस्ट मेथड. अभी मैं निकाल देता हूं ये सब. समझो कि आप सुपर ट्रेंड मालूम नहीं पड़ता है, सर हमको रेनको भी मालूम नहीं पड़ता है, तो आप क्या करो, आप सुपर ट्रेंड निकालो. आप एक लाइन चार्ट में चलो. मैं 15 मिनट का लाइन चार्ट में हूं. ठीक है, जैसे ही आपको यहां पे एक चीज है, जैसे ही आपको एक स्विंग मिलती है एंड फेलियर टू मेक ए न्यू हाई, मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा ब्लू कर देंगे इसको. एक स्विंग मिलता है और फेलियर टू मेक ए न्यू हाई, इस स्विंग के नीचे आपका सेल स्टॉप रहना चाहिए. ये स्टॉप आई मीन यहाँ पे आप शॉर्ट सेल रहना चाहिए, यहाँ पे आपके स्टॉप रहना चाहिए. और जब आप क्लोजिंग प्राइस पे काम करते हो, व्हेन यू वर्क ऑन द क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे हाई लो की संभावना कम रहती है, तो आपको यहाँ का क्लोजिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा. जैसे ही ये वाला क्लोजिंग प्राइस क्या है, चलो यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्लोजिंग प्राइस क्या है. कहाँ गया क्लोजिंग प्राइस? ये वाला क्लोजिंग प्राइस है 78,297. ठीक है, तो इसको हम लोग मैग्नेट से अटैच कर देते हैं. यू आर गोइंग टू सेल एट 78,297 रुपीज. वहां पे आपका शॉर्ट सेल का ये रहना चाहिए. माफ कीजिए. और आपका स्टॉप कितना बड़ा रहेगा? 311. और आपका टेक प्रॉफिट 1:2 होना चाहिए या 1:1.5 होना चाहिए. 1.5 होना चाहिए. ये क्लोजिंग प्राइस पे 1.5 होना चाहिए. समवेयर हियर यहां पे कहीं आपको बुक करना ही पड़ेगा. समवेयर हियर यू हैव टू बुक इट अराउंड 483 पॉइंट्स. अब मैं क्लोजिंग प्राइस पे जब बात कर रहा हूं तो लोग बोलते हैं सर क्लोजिंग प्राइस पे फ्रैक्टल निकाल दो. फ्रैक्टल हाइड कर देता हूं. इस तरह का मोमेंटम में हम कैसे बाय करें? तो बाय करने का भी एक ही तरीका है कि आपको ये जो क्लोजिंग प्राइस है 75,529, इसके ऊपर ही आपका इसी प्राइस में आपकी बाय रहनी चाहिए. और आपका स्टॉप वॉलंटरी क्या रहता है? वॉलंटरी आपका स्टॉप रहता है 388 पॉइंट्स. एंड आपका 1.5 गुना आपका यहां पे कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना है. बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड? मैं यहां पे ये इंडिकेटर भी फ्रैक्टल भी निकाल लेता हूं. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑन द डेली बेसिस? ये भी सवाल रहता है कि भाई हम डेली पे ट्रेड कैसे ले. तो यू गो टू द डेली. यहां पे आपको डेली पे ट्रेड कहां मिलना चाहिए? बोलिए, यहां पे आपको डेली में ट्रेड कहां मिलना चाहिए? इफ यू आर फॉलोइंग मैसेज करेक्टली, ये आपका फर्स्ट स्विंग है, फेलियर टू मेक अ न्यू हाई. यहां पे आपकी सेल होनी चाहिए. यहां पे आपको 1:1. डेली पे जाते हो तो 1:1 ही बेस्ट है. इट इज द बेस्ट मेथड. मान लेते हैं कि आपने यहां पे मिस किया और यहां पे सेल किया आपने, तो ये वापस यहां पे सेल करेंगे तो इसका हाई ही आपका स्टॉप रहेगा. एंड क्लोज प्राइस मैटर्स, यहां पे ध्यान रखें. मान लेते हैं कि आपने यहां भी मिस किया और ये स्विंग आया. इसकी स्विंग के नीचे आपका शॉर्ट सेल रहेगा, इस स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप रहेगा. एंड आप फर्स्ट पिवट, यूजुअली फर्स्ट पिवट से थोड़ा आगे आप बुक कर सकते हो. जो स्विंग आपको मोमेंटम अगर रीड करनी आती है तो, मैं नीचे है ऑसम ऑसिलेटर में मोमेंटम दिखा रहा हूं, वो रीड करने आती है तो इट इज योर आइडियल अंडरस्टैंडिंग.
यहाँ पे गैप होता है, बहुतों बार यहाँ पे गैप होती है, हाँ गैप होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैप होती है। और आपको कहीं ना कहीं एक चीज को समझनी है कि यू हैव टू लर्न। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत आपने YouTube में चैनल देख लिया और थोड़ा बहुत समझ लिए एंड आप बाद में बोले अरे कोई बात नहीं हम कर लेंगे सर जी, तो वो गलत होगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूं पता है, दिस इज अ प्राइमरी इंक्लिनेशन, यहाँ पे फेलियर टू मेक अ न्यू हाई, दिस इज एन एक्सेलरेशन, ACCELERA, एक्सेलरेशन ट्रेंड। अब मैं आपको एक्सेलरेशन ट्रेंड क्यों दिखा रहा हूं, और यहां पे एक ही बार में ही आपको एक ही बार टप्पा मारा है, तो मैं इसको एक्सेलरेशन ट्रेंड ही मानूंगा। I will not call this as an acceleration. I will not call, यहां से यहां लोग ये डालते हैं यार एक्सेलरेशन ये है, नहीं, that is not an acceleration. एक्सेलरेशन शुरू हुआ इस बिंदु से, और इस बिंदु से नीचे की तरफ ढकेला गया मार्केट। तो ये फर्स्ट पिवट है, और ये सेकंड पिवट है, 1 2 3, फिर बाद में नीचे आती है। जब ये पूरा नीचे आती है तब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, प्राइमरी ट्रेंड से डीप ट्रेंड बहुत दूर रहती है और एक्सेलरेशन से भी बहुत दूर रहता है। इस लो को हम लोग मानते हैं एक्सट्रीम ट्रेंड, और यहां पे ही हम लोग अपना यहां पे हमारा थर्ड ये रहता है एक्सट्रीम ट्रेंड, थर्ड ट्रेंड लाइन आता है, दैट इज कॉल्ड एन एग्रेसिव ट्रेंड लाइन। और इसके ब्रेक होते ही, ये इसको काटा, इसको ब्रेक होते ही वी विल वेट फॉर एन फ्लैग हियर, द मोमेंट द फ्लैग ब्रेक्स वी विल एंटर फॉर दिस। अभी बात समझ में आ रही है आपको? तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपलेस्ट वे, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द कोर्स, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऐसा है कि अगर फ्री में सब मिलता तो वो बात अलग होती। फ्री में सब कुछ नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। अब इसका क्या होने वाला है? इसका कुछ नहीं होने वाला है। मैंने उसको, मैं अभी बोलता हूं दिस इज ए and this is 1 2 3 and this is B and this is C। इसको हम लोग रनिंग फ्लैट ही मानते हैं unless and until it proves what, ट्रायंगल जैसा एक प्रूव करे, तब तक हम इसे रनिंग फ्लैट मानेंगे। हमारा जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हम पैटर्न देखेंगे, पैटर्न के साथ चलेंगे। बहुत से लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, यार ये नीचे आ जाएगा, नहीं, वी विल केयरफुली वेट फॉर दिस, वी विल ट्रैक दिस। तभी कबार क्या हो जाता है, ये यहां तक आता है, अरे ब्लैक वाला किधर गया, यहां कभी कभी ये यहां तक आता है, फिर बाद में 1 2 3 दबाता है, फिर बाद में 1 2 3 करता है, बाद में ऐसा एक मोड लेता है जहां से सीधा गैप डाउन होता है और उसके नीचे आ जाता है। तब आपको क्या रहेगा, तब आपका रहेगा ये डी, ए बी सी डी, ये डी रहेगा, माफ कीजिए, और ये ई वेव रहेगा। और यहां से इसके बीच में मैं कलर चेंज करता हूं, इसके बीच में कंपलसरी गैप मिलना जरूरी है, तभी आपको ये एंडिंग डायगोनल जो है, एंडिंग डायगोनल नहीं, ये ट्रायंगल बोला जाता है, यानी कि ट्रेंड का एंड होने का एक इंडिकेशन बोला जाता है, ठीक है।
जब तक ये प्रिंट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम इसे रनिंग फ्लैट ही मानेंगे। अगर यहां रुकता है मार्केट, देन वी विल सी। बात समझ में आई? रुकना चाहिए, मार्केट रिवर्स होना चाहिए। हाँ भाई, ये हमारा जो रनिंग फ्लैट है वो फ्लैट में ये कंप्रेशन और कर रहा है, इट इज कंप्रेसिंग अगेन, सो इट विल प्रोबेबली मेक वन मोर ए बी सी, ऐसा करेगा। उसके बाद में जो फेलियर आएगी दैट विल बी ए डीप फेलियर। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और ये पैटर्न सीखने के बिना आप काम कर सकते हो, ये मुझे गारंटी नहीं है। ऑल राइट, गुड लक।